उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद शायद यह पहला ऐसा वाकया था जब किसी मंत्री ने नाखुश होकर अपना इस्तीफा दे दिया। जल शक्ति मंत्रालय में जूनियर मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस्तीफे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो दिनेश खटीक अपने मंत्रालय में खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे, इन कारणों को और अपने दर्द को उन्होंने अपने इस्तीफे में बयां किया है। इस्तीफे की कई खास बातें हैं। पहली खास बात, यह इस्तीफा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को संबोधित किया गया है। इससे कहीं ना कहीं यह साफ समझ में आता है कि दिनेश खटीक को जो है अपने ही मंत्रालय में या अपने मंत्रिमंडल में जो है भरोसे की कमी थी। वह उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश सरकार में किसी तक नहीं पहुंच पाए अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए या अपने जो है ग्रीवांसेस को रखते हुए। दूसरा, इस्तीफे में कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दो मुख्य आरोप हैं। पहला कि इनके मंत्रालय में जो अफसर हैं वो इनकी नहीं सुनते हैं, और इसका एक कारण यह है कि यह दलित समाज से आते हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि दलित समाज में आने की वजह से जो इनके द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही साथ जो मंत्रालय में जो दैनिक क्रियाकलाप है या जो योजनाएं क्रियान्वित होती हैं उसके बारे में इन्हें लूप में नहीं रखा जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है, इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो है साफ शब्दों में कहा है कि यहां पे ट्रांसफर को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मंत्रालय में। आपको बताते चलते हैं कि मंत्री और अफसरों के बीच समन्वय की कमी को लेकर योगी मंत्रिमंडल पहले भी अस्थिर रहा है, और इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिला था जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का उनका भी एक लेटर वायरल हो गया था। उस लेटर में उन्होंने डॉक्टरों के ट्रांसफर और स्थानांतरण को लेकर काफी चिंता जताई थी और काफी गंभीर आरोप लगाए थे कि इन ट्रांसफरों को जो है नियम विरुद्ध किया गया है, और उसको लेकर उन्होंने आख्या भी मांगी थी। इनके ही मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन का कहना है कि सारे जो है ट्रांसफर वो नियमानुसार किए गए थे, लेकिन मंत्री और अफसर के बीच जो समन्वय की कमी और जो मतभेद था वो खुलकर सामने आ गया। इस पर जांच बिठा दी गई है। इन जो पूरे ट्रांसफर हुए थे स्वास्थ्य महकमे में, उस पर जांच बिठा दी गई थी। कुछ ऐसा ही हाल ऊर्जा मंत्रालय में भी है, जिसका प्रभार इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास व्यक्ति ए.के. शर्मा के पास है। अब बताया जा रहा है कि ए.के. शर्मा और इन्हीं के मंत्रालय के अफसर एम देवराज के बीच मतभेद काफी गहरा गए थे। इन मतभेदों के दो मुख्य कारण थे। एक तो जो प्रदेश में उत्पन्न बिजली की जो संकट थी, और साथ ही साथ कोयला आयात को लेकर मंत्री और अफसर के बीच में मतभेद था। बाद में एम देवराज को हटाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के खास अफसर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को ऊर्जा मंत्रालय में कार्यभार दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में भी था। वहां के मंत्री, वहां के प्रभारी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, और बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में उनके सबसे करीबी अफसर और ओएसडी अनिल कुमार पांडे को वहां से हटाया गया और उनको वापस केंद्र भेजा गया है। आपको बताते चलते हैं कि जितिन प्रसाद अनिल पांडे को दिल्ली से उत्तर प्रदेश लेकर आए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से योगी सरकार ने उन्हें यहां से हटाया, वापस केंद्र भेज दिया, और साथ ही साथ इनके खिलाफ विभागीय और विजिलेंस कार्य की संस्तुति भी कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक डिफरेंसेस हैं वो अब उभर कर बाहर आ रहे हैं। दिनेश खटीक के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डिफरेंसेस थे या जो मंत्री का आरोप था उसको लेकर अंदर खाने में सब कुछ सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया, और दिनेश खटीक का जो दर्द था वो निकल कर उभर कर पब्लिक में आ गया। और पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रिमंडल में इस्तीफे की वजह से मीडिया स्क्रूटनी में भी आ गई है। यह चर्चाएं आम हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि आपको बताते चलते हैं कि मंत्रिमंडल के जो सीनियर सदस्य हैं, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ऐसे लोग जो हैं
सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो हाल ग्राउंड पे है उसमें इतना ही कहा जा सकता है कि जो उठापटक हो रही थी वो उठापटक अब जो है पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जिसके बारे में मीडिया खुल के बातें कर रही है, जिसके बारे में विपक्ष ने खुलकर हमला भी किया है। आगे आने वाला समय दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि यह देखना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले का पटाक्षेप करती है और साथ ही साथ किस तरीके से जो है दोबारा एकजुट होकर अपने मंत्रालय को, अपने मंत्रिमंडल को एक साथ ले आ पाती है और इसके अंदर जो उठापटक चल रही है उन चीजों को किस तरीके से वो सॉल्व करती है।